गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग मेरा सभी को गुड मॉर्निंग है भी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत मज़ा आया लास्ट क्लास में। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था परसेंटेज के बारे में कि किसी भी नंबर का परसेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज को रेशियो में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में चेंज करना, या फिर किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करना, तो वो सब बेसिक हमने सीखा था। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के, जिसमें आपकी टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। उससे पहले बात करूंगा मैं व्हाट इज सीपी। सीपी का मीनिंग है कॉस्ट प्राइस। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट उसे आप कितने में खरीद के लाए, वो हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस। कितने में उसे खरीद के लाए, या उस कोई भी आप बाइक लेके आए, पुरानी बाइक ली, उसके ऊपर आपने रिपेयरिंग पे खर्चा करा, उसके ऊपर आपने कुछ और करा, तो जितने पैसे आपकी जेब से लग गए ना, वो आपका सीपी में आएगा भी। सारा कुछ सीपी में आ जाएगा। फिर उसके बाद होगा एसपी। एसपी का मतलब है सोल्ड प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। भी आपने क्या करा, एक बाइक लेके आए 20,000 में, उसके ऊपर आपने 10,000 खर्चा कर दिया। कितने रुपए लग गया आपकी जेब से? 30,000। आपने क्या करा, 50,000 में बेच दिया उसको। तो एक बात बताओ, भी आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 20,000 का हुआ। दूसरे केस में क्या हुआ कि आप बाइक खरीद के लाए 20,000 का, 10,000 आपने खर्चा करा, 30,000 हो गया, लेकिन वो बाइक बिक नहीं रही, आपने बेच दिया उसको 25,000 में, 25,000 में। अब एक बार बताओ, 30,000 में खरीद के लाए थे, मतलब 20,000 खरीद के 10,000 भी तो आपकी जेब से ही लगे ना, रिपेयरिंग वाले। तो 30,000 आपका सीपी था और आपने 25,000 में उसे बेच दिया, तो आपको बताओ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? भाई लॉस ही हुआ है। 5,000 का कितने का लॉस हुआ? 5,000 का लॉस हुआ। तो प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा सीपी से, तो आपको होगा प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट होगा कितना? एसपी माइनस सीपी के। जितने में बेची उसमें से खरीदी वाला माइनस कर देंगे, बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस कब होगा भी आपको? लॉस होगा जब सीपी बड़ा होगा, मतलब जब आपने कम रुपए में बेची है, जब सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तब आपको लॉस होगा। होगा कितना भी? सीपी माइनस एसपी के इक्वल होगा। दोनों चीज़ों को ध्यान से देख देना। प्रॉफिट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी के, लॉस होगा सीपी माइनस एसपी के। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। उसके बाद आता है एक एमपी या एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम प्राइस जो उस अपने कोई भी चीज़ परचेज कराते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, भी इससे ज़्यादा रुपये में नहीं मांग सकता आपसे दुकानदार। इतने मांग सकता है, उसका हक है, उससे कम ही मांगेगा, लेकिन इतने वो मांग सकता है, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। ये आ गया प्रॉफिट, ये आ गया लॉस। अगर मुझे निकालना हो प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालना हो? प्रॉफिट परसेंट। भी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, क्या फॉर्मूला उसका? प्रॉफिट अपॉन में, प्रॉफिट हुआ किस पे? सीपी पे हुआ ना, तो सीपी नीचे आ जाएगा। इनटू में 100% निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन आ गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चाहो तो तुम प्रॉफिट की जगह ये भी लिख सकते हो, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इनटू में 100 फिर परसेंट का साइन। अगर मुझे निकालना होता लॉस परसेंट, एल परसेंट कैसे निकालना था, तो मैं क्या लिखता भी? लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100, ये परसेंट का साइन। और लॉस कितना है मेरा? सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना भी? सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू में 100। सिंपल सी बात है, दोनों के नीचे सीपी आया है, 100 का 100 आया है, परसेंट का परसेंट आया है। जब प्रॉफिट की बात करूंगा तो एसपी माइनस सीपी कर दूंगा, मतलब सीधी सी बात है, बड़ी डिजिट माइनस छोटी डिजिट करूंगा। इसमें सीपी बड़ा था तो बड़ी डिजिट माइनस छोटी डिजिट करूंगा, क्योंकि मेरे को आंसर पॉजिटिव में लाना है। चलो, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया लॉस परसेंट। इतना सही खेल था।
दूसरी एक दो चीजें और है वो भी बता देता हूं मैं साथ में। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट के। यहां पे देखो प्रॉफिट परसेंट नहीं लिखा मैंने, प्रॉफिट लिखा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो, वो रुपए हैं। एसपी किसके इक्वल होगा भाई? सीपी प्लस प्रॉफिट के। और एसपी किसके इक्वल होगा? और एसपी किसके इक्वल होगा? जब लॉस वाले केस में आएगा तो सीपी माइनस लॉस के। सीपी में से लॉस कम कर दोगे तो एसपी आ जाएगा, सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो वो भी एसपी आ जाएगा। प्रॉफिट के केस में प्लस हो जाएगा, लॉस के केस में माइनस हो जाएगा। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। दो फॉर्मूले और। अब एक बात बताओ, इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं भी देखो जितने में खरीदा उसमें मेरे को 20 रुपये प्रॉफिट लेके और मैं बेच दूंगा, वो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। चलो सीपी तो सीपी, प्रॉफिट कितना भी, प्रॉफिट कितना है मेरे को? मैं प्रॉफिट यहां से निकालता हूं जब मेरे को प्रॉफिट परसेंट पता होगा। तो सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट और अपॉन में 100। या मैं आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख देता हूं, मतलब क्या नाम है, आप इतना उलझो ही मत, याद कर लेना। सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जितना भी प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा अपॉन में 100। क्वेश्चन कैसा बनेगा ये चीज ध्यान से देख लो। कोई भी चीज 100 रुपये में खरीदी, 20% प्रॉफिट चाहता हूं मैं। क्या चाहता हूं भी? 20% प्रॉफिट चाहता हूं। कितने में बेचूं? कितने में बेचूं कि 20% का प्रॉफिट हो जाए? सीपी जो खरीद अमाउंट हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, परचेजिंग अमाउंट हो गया। प्रॉफिट कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए भी? 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो इधर 20 आ जाएगा अपॉन में 100 सॉल्व करके और मल्टीप्लाई करके और एसपी आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा अब आ जाता है एक लॉस के केस में भी फॉर्मूला बन जाएगा भाई। एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट। अब इसमें लॉस परसेंट माइनस होगा 45/100। दोनों में सिमिलरिटी है, सिर्फ प्रॉफिट की जगह प्लस आता है, लॉस की जगह माइनस आता है, और कोई खेल नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है। इसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। 120 रुपए में बेची, 20% प्रॉफिट कमाया, कितने में खरीद के लाया था? सीपी निकालना है। कहने का मतलब है जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो और सीपी भी दिया हो तो एसपी निकल जाएगा। जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो, एसपी दिया हो तो सीपी निकल जाएगा। ऐसी दो क्वेश्चन इस पे बनते हैं। लॉस परसेंट दिया हो, सीपी दिया हो, एसपी निकल जाएगा। एसपी दिया होगा, लॉस परसेंट दिया होगा तो सीपी निकल जाएगा। मतलब एसपी सीपी प्रॉफिट परसेंट, यही फॉर्मूला लगेगा तीनों में से। एसपी सीपी लॉस परसेंट, यही फॉर्मूला लगेगा। चाहे एसपी निकालना है चाहे सीपी निकालना है, अगर लॉस परसेंट दिया है यही फॉर्मूला लगेगा। एसपी निकालना हो, सीपी निकालना हो, जब प्रॉफिट परसेंट दिया है, जब गिवन है, तब बात कर रहा हूं इस फॉर्मूले की। शुरू करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 किधर? अभी क्वेश्चन वन। हाँ जी जया, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको आंसर में मिल जाएगा। जया ने कार खरीदी आ गया सीपी में। 15,000 रिपेयरिंग वाले, वो भी इसी में प्लस करने पड़ेंगे भाई, वो भी उसकी जेब से लग गए। कितने हो गए सारे? 1,90,000। सोल्ड, बेची 2,50,000 में। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? एसपी माइनस सीपी 60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा भाई। पूछा क्या है? गेन का मतलब भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में गेन भी लिखा हुआ आएगा। क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट सीपी 100। प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000 का। सीपी कितना है? सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा।
कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सेकंड, अगर स्पीड तेज लगे तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेना। सेकंड क्वेश्चन, एक डिफेक्टिव मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है 10,000, इज बीइंग सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 30%। 30% का लॉस कर दिया उसने, मतलब ग्राहक जिद पे अड़ गया 30% कम दूंगा मैं, तो भाई इसका 30% निकाल लेते हैं। 30% ऑफ सीपी, 30% ऑफ 10,000 कितना आ गया? 30% निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ ना मैंने, 30 इंटू 10,000, 3,000 रुपये आ गया। 3,000 रुपये कम कर देते हैं, लॉस हुआ है ना, कम कर देते हैं। कितने में बेची होगी? एसपी का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, सीपी माइनस लॉस। 10,000 माइनस 3,000, 7,000 रुपीज़ आ गया। लेकिन इफ द प्राइस ऑफ द मशीन इज फर्दर रिड्यूस बाय 10%, और 10% की जिद कर ली और 10% कम कर देते हैं इस पे। कम करवाने के बाद फिर कम करवा रहा है, ऐसा कौन है भाई तुम्हारे में से? पहले रेट फाइनल कर लिया, उसके बाद फिर कर नहीं मैं तो और कम करूंगा भाई पैसे। 10% ऑफ 7,000 निकालो भाई। 0 से 0 कट, 700 रुपये आ गया। फाइनल एसपी कितना आ जाएगा भाई? 7,000 में से 700 और कम कर दिए रुपये, 6,300 रुपीज़ आ जाएगा। बहुत आसान है चीज़ें। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में क्या करें? 120 ऑरेंज को बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ? सीपी ऑफ 20 ऑरेंज के, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज लेट कर लेंगे, एक्स आ जाएगा। सीपी ऑफ 20 ऑरेंज कितना आएगा? 20 एक्स आ जाएगा। सीपी ऑफ 120 ऑरेंज कितना आ जाएगा? 120 एक्स आ जाएगा। ठीक है। एसपी ऑफ 120 ऑरेंज, सेलिंग प्राइस ऑफ 120 ऑरेंज हमें नहीं पता, लेकिन उसने क्या कहा कि 120 ऑरेंज बेचने पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है सीपी ऑफ 20 ऑरेंज के, वो कितना होगा? 20x। पूछा क्या? फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या भाई? प्रॉफिट सीपी 100, प्रॉफिट कितना हुआ? 20x। सीपी लेंगे किसका? कितने ऑरेंज बेचे हैं? 120 बेचे ना, तो 120 का सीपी लेंगे। 120x इंटू में 100, x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से 6 पे कैंसिल, 2 की टेबल से 3 पे, 2 की टेबल से 50 पे, 50/3%, मतलब 16/3%। इतने परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ। लास्ट 11th क्वेश्चन, एक टॉय है जिसको बेचा गया कितने प्रॉफिट पे? गेन का मतलब वही हो गया, प्रॉफिट कितना होगा? 12%। इट हैड बीन सोल्ड फॉर 33 रुपीज मोर, द गेन वुड हैव बीन 14%। अगर हम उससे इससे 33 रुपये ज़्यादा बेच दें, 33 रुपीज़ ज़्यादा बेच दें, तो हमें प्रॉफिट होता 14% का। कॉस्ट प्राइस के सीपी लेट कर लिया एक्स, प्रॉफिट कितना है? 12%। किसका? सीपी का। तो 12 इंटू एक्स अपॉन 100 क्या बनेगा भाई? इतना प्रॉफिट आता। ठीक है। अगर हम इसमें 12x अपॉन 100 में 33 रुपीज़ बढ़ा दें,
33 रुपीज़ इंक्रीज कर दें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा। और 14% कितना होगा, 14% ऑफ सीपी क्या बनेगा भाई, 14 इंटू एक्स अपॉन 100, 14 इंटू एक्स अपॉन 100। और ये क्वेश्चन कहाँ करा है, सिंपल लीनियर इक्वेशन में, हाँ या ना। तो उधर से आपको एक क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। 12x को उधर भेजोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करके x की वैल्यू बता दोगे। आगे देखते हैं 8.4 में डिस्काउंट, सेम ऐसा ही है, लॉस और डिस्काउंट जैसे एक जैसी सी बात होती है। क्या करते हैं उसमें कि मान लो आप, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन करा था डिफेक्टिव मशीन वाला कि जिसमें 10,000 रुपये थे, उसमें लॉस करा 30% का। 30% लॉस कह दो या 30% डिस्काउंट कह दो, करना तो माइनस ही पड़ेगा, डिस्काउंट दे रहा बंदा। चलो भाई 8.4 सिंपल है। मैं बार बार कह रहा हूं कि x% ऑफ एनी नंबर याद कर लो, उसे अच्छे से कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी डिजिट का परसेंट कैसे निकालते हैं, उसके बिना कुछ नहीं होएगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट आए तो स्टूडेंट आप मुझसे पूछ लेना। मार्क प्राइस ऑफ चेयर, एमपी कितना हो गया, 480 रुपीज़। इतने रुपीज़ किसी चेयर के ऊपर लिखे हुए हैं, एंड इट इज़ अवेलेबल टू ए रिटेलर ऑफ 25% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना कह रहा है, 25% डिस्काउंट दे सकता बंदा। एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल इट टू हैव ए प्रॉफिट 15%। ये 480 लिखा हुआ है उसके ऊपर एमआरपी। जब होलसेलर उसको, दुकानदार उसको खरीद के लाएगा तो उसके लिए कितना डिस्काउंट है भाई, 25% का। तो इसका डिस्काउंट निकाल लेता हूं मैं, कितना डिस्काउंट है, 25%। किसका, 480 का। 25 इंटू 480 अपॉन में 100। ये 25 की टेबल से गया 4 पे, ये 4 की टेबल से गया 120 पे। तो 120 रुपीज़ का उसे मिल गया डिस्काउंट। 480 लिखा था, 120 का डिस्काउंट मिलके 120 डिस्काउंट वाले माइनस कर दो, क्या आ गया भाई, 360 आ गया। इसका मतलब कोई भी दुकानदार उसे खरीद के लाया 360 में। कितने में खरीद के लाया, 360 में खरीद के लाया। तो ये हो गया सीपी। अब वो कितने में बेचे, सीपी दिया, कितने में बेचे कि उसे 15% का प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 15%। फॉर्मूला बताया था, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। इसे तुम फॉर्मूले से भी कर सकते हो और चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे करोगे, पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं। सीपी आया 360, 100 प्रॉफिट हुआ 15% का, 100 360 इंटू 115 अपॉन में 100। इसे सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे, सीपी है 360, प्रॉफिट कितना हुआ उसे 15%। 15% किसका, सीपी का। 15% कैसे निकालेंगे भाई, 15% कैसे आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके, 0 से 0 कट, 5 की टेबल पे 2 पे, 5 की टेबल से 3 पे और 2 की टेबल से 18 पे। 18 3 का क्या आ गया, 54 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, 360 प्लस 54, 414 रुपीज़ में सेल करेगा। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट, 5 की टेबल से 2 पे, 5 की टेबल से 23 पे, 2 की टेबल से 18 पे। 18 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा भाई, 414 रुपीज़। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। एक बात याद रखना, बार बार कह रहा हूँ, बार बार, x% ऑफ एनी नंबर। ट्राई करना भी आप ये एक्सरसाइज 8.4, 8.5। टैक्स टुक्स का कोई मतलब नहीं है। जब उसने 10% बोला मतलब आपको 10% निकालना है, 12% बोला तो 12% निकालना है, 5% बोला तो 5% निकालना है। कम करा है तो माइनस कर देना, बढ़ाया है तो बढ़ा देना, प्लस कर देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर की प्रैक्टिस करो, कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से डिस्कस करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर 9th चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट ईयर कम करा था, इस साल अच्छे से करेंगे उसे।
लास्ट ईयर तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट था, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट भी करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।